हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पजल सीरीज का वीडियो नंबर 26 में। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 पजल करेंगे। पजल नंबर 83, 84 एंड 85। पजल नंबर 83 आपका फ्लोर बेस्ड पजल है और पजल नंबर 84 आपका स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है और पजल नंबर 85 आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। तो दोस्तों आज का पजल स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका आज का पहला पजल। दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 6 people A B C D E F lives on 7 different floor of a building such that ground floor is number 1 and the top is number 7 and one floor is vacant। ठीक है, टोटल 6 पर्सन है और टोटल फ्लोर 7 है। ठीक है, तो पहले हम लोग फ्लोर नंबर मेंशन कर देते हैं। फ्लोर नंबर 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, अब हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। ई लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, ई ऑड नंबर फ्लोर पे है। ठीक है, डी लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट बिलो ई, ई के नीचे डी बैठा है और डी भी ऑड पे है, मतलब ऑड नंबर फ्लोर पे है। यहाँ तक हमारा कंडीशन हो गया। एफ लिव्स जस्ट एबव ए से जस्ट एबव एफ बैठा है। ए हु डज नॉट लिव्स ऑन ऑड, तो ए इवन पे बैठा है। एफ डज नॉट लिव्स ऑन फिफ्थ फ्लोर, तो फिफ्थ फ्लोर पे एफ नहीं बैठा है, तो यहाँ पे एफ लिख के क्रॉस कर देंगे। सी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर एबव ई से एबव बैठा है सी, ई से एबव बैठा है सी लेकिन इवन नंबर पे। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन बी एंड सी, जितना फ्लोर बी और सी के बीच में है उतना ही फ्लोर ई और डी के बीच में है, ई और डी के बीच में है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम लोग इस वाले कंडीशन के साथ स्टार्ट करेंगे। देखिए एक पॉसिबिलिटी में हम लोग ए को यहाँ पे बैठाएंगे। सेकंड फ्लोर पे बोला इवन फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे ए को बैठा दे रहे हैं। ए के जस्ट एबव एफ बैठा है। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी में हम लोग ए को यहाँ पे फोर्थ पे नहीं बैठा सकते, क्योंकि फोर्थ पे अगर ए को बैठाएंगे तो उसके जस्ट ऊपर में एफ है, लेकिन यहाँ बोला है कि एफ फिफ्थ फ्लोर पे नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग ए को नहीं बैठा सकते। ए को अब हम लोग बैठाएंगे सिक्स फ्लोर पे। ए सिक्स फ्लोर पे बैठेगा, ए के जस्ट ऊपर एफ बैठा, एफ यहाँ पे हो गया। अब देखिए हमारा अब बोला गया है कि ई और डी दोनों ऑड फ्लोर पे बैठा हुआ है और उसके ऊपर सी बैठा हुआ है। देखिए ई को हम लोग यहाँ पे नहीं बैठा सकते सेवन्थ फ्लोर पे, क्यों? क्योंकि ई को अगर सेवन्थ पे बैठाया तो सी को बैठने के लिए जगह नहीं बचा, तो हम लोग ई को यहाँ पे बैठाएंगे। ई ऑड, ई यहाँ पे दूसरा ऑड देखिए खाली है ई के नीचे डी के लिए, फर्स्ट फ्लोर, डी को यहाँ पे बैठना होगा। और ई से ऊपर बोला है सी इवन पे है। ठीक है, अब ये देखिए बी और जितना ई और डी के बीच में, ई और डी के बीच में टोटल 3 फ्लोर का गैप है, 1 2 3, और बी और सी के लिए 3 का तो गैप होगा नहीं। अगर मानिए हम लोग सी को बोले सी इवन पे बैठाएंगे तो सी यहाँ पे बैठ जाएगा और है देखिए बी और सी जितना पर्सन बी और सी के बीच में बैठा है उतना ही ई और डी के बीच में, ई और डी के बीच में तो 3% बैठा है, लेकिन बी और सी में 3% बैठाने के लिए जगह नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया। इस पॉसिबिलिटी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए इसमें है कि ई ई को हम लोग अगर फिफ्थ फ्लोर पे रखते हैं, उसके नीचे अगर देखिए ई को हम लोग फिफ्थ फ्लोर पे रख देते हैं तो ई से ऊपर सी बैठने के लिए जगह नहीं बच रहा है, तो हम लोग ई को यहाँ फिफ्थ फ्लोर पे नहीं बैठा सकते, तो ई को हम लोग बैठाएंगे थर्ड फ्लोर पे। ई के नीचे बैठा है डी ऑड फ्लोर पे, ई के नीचे ऑड फ्लोर बचा है 1, फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे डी बैठेगा। और ई से ऊपर सी बैठा है लेकिन इवन फ्लोर पे, ई से ऊपर सिक्स इवन फ्लोर है फोर्थ और सिक्स, लेकिन सिक्स पे तो ए बैठा हुआ है, तो अब फोर्थ पे ही सी को बैठाना होगा, तो सी यहाँ पे बैठेगा। अब देखिए इस कंडीशन को देखें, बी और सी के बीच में जितना फ्लोर है उतना ही ई और डी के बीच में, देखिए ई और डी के बीच में एक फ्लोर है,
और सी और बी के लिए भी एक फ्लोर का गैप होना चाहिए। अगर हम लोग बी को यहाँ बैठा दे रहे हैं तो बी और सी के बीच में तो एक भी फ्लोर का गैप नहीं होगा, तो इसलिए हमको बी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। तो देखिए बी और सी के बीच में एक फ्लोर का गैप है, ई और डी के बीच में भी एक फ्लोर का गैप है, और यहाँ पे आपको बोला गया था ना कि टोटल 7 फ्लोर है जिसमें से 6 ही पर्सन बैठा है, एक फ्लोर वैकेंट है, तो ये फ्लोर आपका वैकेंट हो जाएगा। ठीक है, 5th फ्लोर आपका वैकेंट है। इसी के साथ आपका ये पजल सॉल्व हो गया है। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। एफ ए वैकेंट, एफ ए वैकेंट, सी ई बी डी, सी ई बी डी बिल्कुल सही है। दोस्तों ये रहा आपका आज का दूसरा पजल। वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 8 friends J, K, L, M, A, B, C, D are sitting around a square table in such a way that 4 of them are seated at the 4 corner of the square, while 4 persons sit in the middle of each of the sides. ठीक है, those who sits at the corner faces the center of the square and while those who sits at the middle of the side faces away from the center. ठीक है, तो दोस्तों पहले हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। एम सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के थर्ड लेफ्ट में एम बैठा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में एम। डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जे, जे के बगल में डी नहीं बैठा है। ठीक है, और एम के बगल में भी बोला है, डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जे, और एम पे बोला है, तो एम के बगल में भी डी नहीं होगा। और ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के थर्ड लेफ्ट में ए बैठा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में ए बैठा है। एल डज नॉट सिट मिडिल ऑफ एनी ऑफ द साइड्स, मतलब एल आपका मिड पे नहीं बैठा है, तो एल कॉर्नर पे बैठा है, कॉर्नर पे। एंड एल ऑल्सो नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, मतलब एल के बगल में भी डी नहीं बैठा है। ठीक है, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन जे एंड बी, जे और बी के बीच में एक पर्सन बैठा है। एम इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, बी के बगल में एम नहीं बैठा है। सी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ के, सी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ के इमीडिएट राइट में सी बैठा हुआ है। एंड सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे, सी के बगल में जे नहीं है, तो मतलब जे के बगल में सी नहीं है, तो सी लिख के यहाँ पे क्रॉस कर दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग इस कंडीशन के साथ स्टार्ट करेंगे, इस वाले के साथ। देखिए एम जे और जे बी कनेक्टेड लग रहा है, इसलिए हम लोग इसके साथ शुरुआत करेंगे। एक पॉसिबिलिटी में हम लोग एम को कॉर्नर पे लेते हैं, एम को हम लोग अगर यहाँ पे लेते हैं, देखिए एम दो छोड़ के जे है, तो जे यहाँ पे अगर लेते हैं, देखिए जे, जे के फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में एम हो गया। और एक पॉसिबिलिटी में हम लोग जे को यहाँ पे मिड पे लिए, दूसरे पॉसिबिलिटी में हम लोग जे को अगर कॉर्नर पे लेते हैं, तो आपको पता है कि कॉर्नर वाला इनसाइड फेस कर रहा है और जे मिड वाला आउटसाइड फेस कर रहा है। अगर हम लोग जे को कॉर्नर पे लेते हैं, यहाँ पे अगर जे को हम लोग लेते हैं, तो जे के थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, एम यहाँ पे हो जाएगा। अब बोला है एम और जे दोनों के बगल में डी नहीं बैठा है। उससे पहले ये देख लीजिए, जे एक छोड़ के बी है, जे एक छोड़ के बी यहाँ पे हो सकता है, जे एक छोड़ के बी यहाँ पे होगा। तो लेकिन बोला है जे के बगल में बी के बगल में एम नहीं होगा, है ना। यहाँ पे देखिए बी के बगल में एम नहीं बैठा है, तो जे एक छोड़ के बी यहाँ पे नहीं बैठा सकते, तो जे एक छोड़ के बी हमको यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। उसी तरीके से जे एक छोड़ के बी यहाँ पे नहीं बैठा सकते, क्योंकि यहाँ पे बैठा दिया तो बी और एम आसपास में हो जाएंगे, लेकिन बोला है कि बी के बगल में एम नहीं बैठेगा, तो जे एक छोड़ के बी यहाँ पे बैठाना होगा। ठीक है, अब देखिए ये था ना कि जे एक छोड़ के बी हो गया, और बोला है कि देखिए जे और एम के बगल में डी नहीं बैठा है, तो एम के ये दोनों बगल में डी नहीं बैठा है, जे के दोनों बगल में डी नहीं बैठा है, डी यहाँ नहीं होगा, डी यहाँ नहीं होगा, डी यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि एम के बगल में भी नहीं बोला है, तो डी के लिए एक ही जगह बचा है,
तो डी यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरीके से इस वाले में एम डी के लिए देखिए एम के बगल में नहीं बैठेगा तो ये दोनों जगह पे नहीं बैठेगा, और जे के बगल में भी डी नहीं बैठेगा तो ये दोनों जगह पे भी नहीं बैठेगा, तो डी के लिए एक जगह बचेगा, तो डी यहाँ पे हो जाएगा इस वाले पॉसिबिलिटी में। अब देखिए के इमीडिएट राइट में सी को बैठना है और के इमीडिएट राइट में सी बैठना है। देखिए के और सी को बैठाने के लिए एक साथ दो जगह चाहिए, तो ये देखिए दो जगह यहीं पे खाली है, और के इमीडिएट राइट में सी है, तो के को अगर यहाँ बैठाते हैं तो के इमीडिएट राइट में सी यहाँ पे हो जाएगा, और के को अगर यहाँ बैठाते हैं तो उसके इमीडिएट राइट में सी यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग सी को नहीं बैठा सकते, क्यों? क्योंकि बोला है जे के बगल में सी नहीं बैठेगा, है ना, जे के बगल में सी नहीं बैठेगा, तो सी को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे और के को यहाँ पे बैठाएंगे, तो के देखो के इनसाइड फेस कर रहा है, के इमीडिएट राइट में सी हो गया, बिल्कुल सही। उसी तरीके से देखिए जे के बगल में, है ना, जे के बगल में सी को नहीं बैठने देंगे, सी को अगर यहाँ पे बैठाएंगे तो के को यहाँ पे बैठाएंगे, और के इमीडिएट राइट में सी है, आपको पता है ना कि मिड वाला आउटसाइड फेस कर रहा है, तो के इमीडिएट राइट में आपका सी हो गया। देखिए ये भी कंडीशन हमारा हो गया, ये भी कंडीशन हमारा हो गया, ये भी कंडीशन हमारा हो गया, और एल के बगल में डी नहीं बैठेगा, तो देखिए बोला है ना एल के बगल में डी नहीं बैठेगा, तो एल हम लोग यहाँ पे नहीं बैठा सकते, एल को हमको यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। सेम इस वाले में भी एल के बगल में डी नहीं बैठेगा, तो एल को हमको यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, और एल के थर्ड लेफ्ट में ए है, एल के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में ए बैठा है, तो ए देखिए यहाँ पे हो जाएगा, एल के थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में ए यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया, क्यों? क्योंकि बोला है एल कॉर्नर पे बैठा हुआ है, लेकिन एल यहाँ तो मिड पे बैठा हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया, ये हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। डी बी एल जे, डी बी एल जे, के सी एम ए, के सी एम ए, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये रहा आपका आज का तीसरा और आखिरी पजल। आप खुद से वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 8 person sit around a circular table in such a way that some of them are facing toward the center and some of them are facing opposite to the center। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। 2 person sit between टी एंड जी, टी और जी के बीच में 2 person बैठा है, ठीक है। एक सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी के थर्ड राइट में एक्स बैठा है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। एम एंड एन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। अब देखिए एम और एन दोनों इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर बैठे हैं। एम को अगर नॉर्थ फेस करवाएंगे तो एम के इमीडिएट राइट में एन हो जाएगा, और एन को साउथ फेस करवाएंगे तो एन के इमीडिएट राइट में एम हो जाएगा, ठीक है। 2 person सीट बिटवीन एम एंड एस, एम और एस के बीच में 2 person बैठा है। एस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी एंड जी, एस के बगल में टी और जी नहीं है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इमीडिएट नेबर ऑफ टी फेसेज अपोजिट डायरेक्शन, मतलब टी के जो इमीडिएट नेबर है अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, एक नॉर्थ करेगा तो दूसरा साउथ फेस करेगा, ठीक है। एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जे, जे के थर्ड राइट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में एल है, एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जे एंड एल फेसेज टुवर्ड द सेंटर, एल सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। जे इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स, जे के बगल में एक्स नहीं है। टी एंड एस फेसेस सेम डायरेक्शन टू ईच अदर, टी और एस दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, बट अपोजिट, बट एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स, मतलब एक्स के डायरेक्शन से अपोजिट फेस कर रहा है। टी एस अगर नॉर्थ फेस कर रहा है तो एक्स साउथ फेस कर रहा है, और एस डज नॉट फेस टुवर्ड सेंटर, तो मतलब एस सेंटर फेस नहीं कर रहा है तो एस आउट फेस करेगा, एस आउट फेस करेगा तो टी भी आउट फेस करेगा, ये मतलब तो टी या एस ये दोनों आउटसाइड फेस करेगा, और जो एक्स है एक्स इनसाइड फेस करेगा,
ठीक है। देखिए दो पॉसिबिलिटी लेना होगा। जी को हम लोग अगर यहाँ पे बैठाते हैं, इन साइड को फेस करवा के जी को, जी यहाँ पे, जी के थर्ड राइट में एक्स है, जी दो छोड़ के एक्स, एक दो छोड़ के एक्स यहाँ पे, और जी इन साइड फेस करवाए हैं तो जी के थर्ड राइट में एक्स हो गया। और देखिए जी दो छोड़ के टी है तो दो, जी दो छोड़ के एक्स इस साइड में है तो इधर टी तो होने से रहा, तो जी दो छोड़ के टी आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए इस वाले में हम लोग जी को इनसाइड फेस करवाएं तो दूसरी पॉसिबिलिटी हम लोग जी को आउटसाइड फेस करवाएंगे। जी को यहाँ पे बैठाएं, जी के थर्ड राइट में एक्स है, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट में एक्स यहाँ पे हो गया। और बोला है टी और 2%, टी और जी के बीच में 2% है, टी और जो जी, अब देखिए टी के लिए तो यहीं पे जगह है क्योंकि इस साइड में एक्स बैठा हुआ है तो टी यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका टी। ये दोनों कंडीशन हमारा हो गया है। देखिए बोला है टी और जी के बगल में एस नहीं है, तो देखिए टी यहाँ, टी के बगल में जी नहीं, टी के बगल में एस नहीं तो यहाँ पे एस नहीं होगा, जी के बगल में एस नहीं तो यहाँ और यहाँ भी एस नहीं होगा, तो एस के लिए एक ही जगह बच रहा है तो वो हो जाएगा एस यहाँ पे। सेम इस वाले कंडीशन में टी के बगल में एस नहीं तो यहाँ पे एस नहीं होगा। और बोला है कि टी के बगल में जी भी नहीं होगा, जी के बगल में भी एस नहीं होगा तो जी के बगल में यहाँ भी एस नहीं होगा, तो एस के लिए एक जगह बच रहा है ये वाला, तो एस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और एस दो छोड़ के एम बैठा हुआ है, एस दो छोड़ के यहाँ तो टी बैठा हुआ है तो एस दो छोड़ के एम यहाँ पे बैठेगा। उसी तरीके से एस दो छोड़ के एम यहाँ पे नहीं बैठा सकते क्योंकि यहाँ टी बैठा हुआ है, तो एस दो छोड़ के एम यहाँ पे बैठेगा। ये कंडीशन हमारा हो गया है। अब ये वाला ध्यान दीजिए, एम और एन एक दूसरे के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, तो एम के जस्ट बगल में एन बैठेगा तो एन यहाँ पे बैठाएंगे। और बोला है कि एक दूसरे के राइट में बैठा हुआ है तो एन के राइट में एम कब होगा, जब एन इन साइड फेस करेगा तो एम, एम एन के इमीडिएट राइट में एम हो गया। और एम के इमीडिएट राइट में एन कब होगा, जब एम आउटसाइड फेस करेगा, एम आउटसाइड फेस करेगा तभी तो इसके इमीडिएट राइट में एन हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरीके से इस पॉसिबिलिटी में एम के जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट में एन को बैठाना होगा। एन के इमीडिएट राइट में एम कब फेस करेगा, जब एन आउटसाइड फेस करेगा। और एम के इमीडिएट राइट में एन कब फेस करेगा, जब एम इनसाइड फेस करेगा। ये देखिए ये हो गया। अब बचा है एक्स के बगल में, देखिए जे नहीं है, एक्स के बगल में जे नहीं है तो जे को हमको यहाँ पे बैठाना होगा। और इस वाले में एक्स के बगल में जे नहीं है तो जे को हमको यहाँ पे बैठाना होगा। अब बोला है जे के थर्ड राइट में एल बैठा हुआ है, मतलब जे दो छोड़ के एल, तो जे दो छोड़ के एल हमको यहाँ पे बैठाना होगा। इस वाले में जे दो छोड़ के एल यहाँ पे बैठेगा। अब बोला है जे के थर्ड राइट में एल बैठा है तो जे इनसाइड फेस करेगा तभी थर्ड राइट में एल होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में एल हो गया। और एल सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, इस वाले में भी देखिए कि जे के थर्ड राइट में एल बैठा है, तो जे के थर्ड राइट में एल कब होगा, जब जे आउटसाइड फेस करेगा, जे आउटसाइड फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये हो गया थर्ड राइट में। और एल बोला है ना यहाँ पे एल सेंटर की तरफ फेस कर रहा है तो एल सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। अब देखिए ये वाला कंडीशन, टी के इमीडिएट नेबर एक दूसरे के अपोजिट फेस करते हैं, टी के इमीडिएट नेबर एक दूसरे के अपोजिट फेस करते हैं, बिल्कुल सही है। इस वाले में यहाँ पे देखिए टी के इमीडिएट नेबर दोनों सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया, ये हमारा सही हो गया। लेकिन अभी भी डायरेक्शन थोड़ा सा बचा हुआ है, टी एस देखिए आउटसाइड फेस कर रहा है, यहाँ पे है ना टी और एस दोनों आउट फेस कर रहा है, तो एस आउटसाइड फेस कर रहा है और टी भी आउटसाइड फेस कर रहा है। अब और एक्स उसके जस्ट अपोजिट साइड फेस कर रहा है और एक्स इनसाइड देखिए यहाँ लिखा हुआ है तो एक्स इनसाइड फेस करेगा।
इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। एस एक्स एल टी, एस एक्स एल टी, एस एक्स एल टी, एन एम जी जे, एन एम जी जे, बिल्कुल सही है। दोस्तों इसी के साथ आज आज का हमारा तीनों पजल सॉल्व हो गया है। उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा। अगर आपको समझने में दिक्कत हुआ है तो आप एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, और अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तब फिर से आप एक बार वीडियो देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।